श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के महासंग्राम में, यानी कि संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसमें आज हमारा टॉपिक है अशुद्धि संशोधन, यानी संस्कृत वाक्य में कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसका संशोधन आज किया जाएगा। ये आपके कक्षा 6ठी से 10वीं तक सभी कक्षाओं में ये व्याकरण का टॉपिक है और रीट संस्कृत के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो हम आपको कुल मिला के 4-5 प्रकार से समझाएंगे कि किस तरह की अशुद्धियां होती है। तो कक्षा 6ठी से 10वीं रीट हेतु के शिक्षा गुरु संस्कृत हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी शुभचिंतकों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। उनको भी बता दीजिए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरा कोर्स करवाता है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो अलग अलग क्लास के पूरी क्लास के वीडियो एक ही साथ देखने, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। देखो अब हम अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत वाक्यों में क्रिया संबंधित, वचन संबंधित, लिंग संबंधित, पुरुष संबंधित, विशेषण विशेष से संबंधित, गणना यानी संख्या संबंधित या कारक संबंधित अशुद्धियां पाई जाती है। ये संस्कृत वाक्यों में अशुद्धियां हो सकती हैं। उन्हें शुद्ध करके लिखना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। तो सबसे पहला देख लीजिए, कर्ता, क्रिया और पुरुष संबंधित अशुद्धियां। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको संस्कृत व्याकरण में कुछ ज्ञान है तो ही आप अशुद्धि संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? विशेष रूप से शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। फिर आपको पुरुष का और वचन का, ठीक है ना, पुरुष, वचन और लिंग। पुरुष, हमारे पुरुष का अलग से वीडियो बना हुआ है, वचन का अलग से, लिंग का अलग से, विभक्ति का अलग से, विशेषण विशेष्य का साथ में, और समास का, कारक का सारे वीडियो है। समास के 4 वीडियो, कारक के 5 वीडियो है, ठीक है ना, और वाच्य के आपके 4 वीडियो है। तो बहुत सारे वीडियोज है। अशुद्धि संशोधन पढ़ने के लिए आपको शब्द रूप का ज्ञान, धातु रूप का ज्ञान, वाच्य का ज्ञान, कारक का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान और वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका ज्ञान कर लें और उसके बाद में ये अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना रटने से तो कुछ संस्कृत में होता नहीं है। चीज समझ ले तो उसके जैसे 100 वाक्य होंगे तो भी आप सही कर पाएंगे, और रटे हुए 5 वाक्य तो वापस भूल जाओगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो एक बार पूरा देख ले और उसके बाद में उसका ज्ञान करके फिर वापस देख लीजिए तो पूरा स्थायी हो जाएगा। यहाँ पर बालकः गच्छति, कर्ता, क्रिया और पुरुष संबंधित तीनों साथ में क्रियाएं यहाँ पर समझाई जा रही है। पहले से लगाकर 5वें तक कर्ता संबंधित प्रॉब्लम है, 6ठे से लगाकर 10वें तक क्रिया संबंधी प्रॉब्लम है, 11वें से लगाकर 15वें तक पुरुष संबंधी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम अपने को सोल्व करनी है। अशुद्धि क्या है? बालकः गच्छति, तो बालका तो बहुवचन है, गच्छति एक वचन है। तो किसको चेंज करेंगे? कर्ता कभी चेंज नहीं होता है, क्रिया चेंज होती है। इसलिए इसका क्या होगा? बालकः गच्छति की जगह क्या आ जाएगा? गच्छन्ति। बालकः गच्छन्ति, सभी बालक जाते हैं। अब सेवक है कार्यम कुर्वन्ति, तो यहाँ कुर्वन्ति बहुवचन है और ये एक वचन है। कर्ता संबंधी प्रॉब्लम है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेवक है कार्यम कुर्वन्ति की जगह करोति आ जाएगा। करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। रूप आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने बोला शब्द रूप धातु रूप याद है तो आप कर पाएंगे, वरना नियम आपको मैंने बता दिया कि कर्ता में जो विभक्ति होती है, जो वचन होता है वही क्रिया में होता है। तो यहाँ जो वचन होता है यहाँ वाला वचन आप पता तो है, लेकिन शब्द रूप धातु रूप नहीं आता था, आप लिखोगे क्या? अब देखिए, सर्वे गच्छति, तो सर्वे क्या है, गच्छति क्या है? अब आपको सर्व नाम का रूप याद है, तो ये सर्वे आपके स्त्रीलिंग में तो प्रथमा द्विवचन है और पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन है। तो सबसे पहले पुल्लिंग माना जाता है, तो प्रथमा बहुवचन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सर्वे गच्छन्ति आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? सर्वे गच्छतः है। ये भी राइट है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। लेकिन ये न तो पुल्लिंग में है न स्त्रीलिंग में, ये लिखा हुआ है एक वचन, या तो द्विवचन आएगा या बहुवचन है। द्विवचन आया तो ये सर्वे क्या हो जाएगा? सर्वा, सर्वे, सर्वाः, स्त्रीलिंग द्विवचन। पुल्लिंग में बहुवचन होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। से, तौते, सा, ते, ता, तो वहां पर ते की तरह है और यहाँ पर सर्वे है, ठीक है ना। फलानी पतति, पतति एक वचन है, फलानी बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? फलानी
पतंती, क्या आ जाएगा? पतंती। अब नदी प्रवहंती, तो नदी तो प्रथमा एक वचन है, अब इसको प्रवहंती कैसे करोगे? प्रवहती एक वचन आएगा। स, अब ये 5 तक हो गए कर्ता संबंधी। अब क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी देखिए, स श्व है आगच्छति, स यानी वह, श्व यानी आने वाले कल को, आगच्छति यानी आता है। स्व का मतलब आने वाला कल, तो उसमें आगच्छति कैसे आएगा? आगच्छति तो आज का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया संबंधी प्रॉब्लम है। स श्व है आगमिष्यति, ये दृढ़ लकार आएगा। कल के लिए, स्व के लिए हमेशा दृढ़ लकार आता है, तो वह कल आएगा। अब लता हये आगमिष्यति, लता बीते हुए कल को आएगी। बीते हुए कल को क्या आएगी? बीते हुए कल को तो आई थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लता हये अगच्छत, आगच्छत, आगच्छत यानी आई थी। आया समझ में? इस तरीके से शरीरे प्राण अस्ति, शरीर में प्राण है, तो यहां पर प्राणे, प्राण, ये प्राण हमेशा बहुवचन होता है, तो शरीरे तो सेम ठीक है, शरीरे, प्राणः, प्राण हमेशा बहुवचन में रूप चलता है, और अस्ति का हो जाएगा शंति, क्योंकि क्रिया संबंधी प्रॉब्लम है। क्रिया यहां पर हमेशा बहुवचन चलता है, तो ये भी बहुवचन आएगा। अब यहां क्रिया संबंधी क्या प्रॉब्लम है? पुरा एकम नगरम अस्ति, प्राचीन काल में एक नगर है, प्राचीन काल में है थोड़े आता है, पुरा के साथ में हमेशा भूतकाल आता है। एकम नगरम आसीत, आसीत यानी था। आ रहा समझ में? अधुना किम अकरोत, आज, अधुना यानी अब, अद्य यानी आज होता है, अधुना यानी अभी अभी, नाउ द टाइम। किम अकरोत, क्या किया? अब क्या किया? अब क्या किया नहीं, अब क्या कर रहे हो? तो अधुना किम, किम के बाद में क्या आ जाएगा? करोति, कर रहे हो, करते हो। अधुना किम करोति, अब क्या कर रहे हो? भगवान शब्द की तरह ऐसे रूप चलेगा। अब 11 से लगाकर 15 तक पुरुष संबंधी प्रॉब्लम है। ये पुरुष संबंधी प्रॉब्लम यहाँ पर अशुद्धि संशोधन में केवल 5 वाक्य है, और हमारे चैनल पर पुरुष का एक टॉपिक बना हुआ है, उस पर पूरा एक वीडियो आधे घंटे का, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर यूयम पठंती, यूयम किसका करता है? यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन, तो यहाँ पर यूयम तो सेम रहेगा, और पठंती की जगह पठसी, पठता, पठत, ये सही हो गया, ये गलत है। त्वम गच्छति, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। गच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। आवाम दृश्यम और दृक्ष्यथ, ये तो मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, क्रिया है। अपन को दृक्ष्याव, ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखनी, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। भवान पुस्तकम पढ़सी, आप पुस्तक पढ़ते हो, तो भवान तो प्रथम पुरुष का करता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। भवान पुस्तकम पठती, भवान है वो, भवान का मतलब आप, यूयम का मतलब तुम। यूयम मध्यम पुरुष है, लेकिन भवान मध्यम पुरुष नहीं है। अहम पढ़ती, अहम क्या पढ़ती? अहम तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो अहम पठामी बुद्धम शरणम गच्छामि, ये चीज तो यहाँ मैंने कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि इतने से समय में समझाया नहीं जाता है। ये जो मैंने किया है ना, आप वीडियो वापस लेकर के ये मिट जाएंगे। आपको ये पूरे पूरे मिटाने हैं, तो वीडियो वापस ले जाओ, फिर मिट जाएंगे, फिर दूसरी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? पहले पुरुष, वचन, लिंग, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है, और उसके बाद में ये वीडियो देखना है, तो क्या समझ में आएगा देख लेना, आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी सी। अब कर्ता और क्रिया और पुरुष संबंधी अशुद्धियां हमने पढ़ ली। अब संस्कृत वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां पढ़ते हैं। अहम पठा में, तो अहम के अंदर एक वचन है, इसमें बहुवचन है,
तो वचन एक जैसा होना चाहिए। अहम पठामी, ये वाक्य पीछे भी देखा था, तो वहां तो पुरुष संबंधी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर क्या है? वचन संबंधी। एक वचन है तो एक वचन का ही, उत्तम पुरुष है ये भी उत्तम पुरुष है, लेकिन ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। सा पठंती जलम पिबंती, सा पठंती सही है, वह पढ़ती हुई, जलम पिबंती जल पीते हैं, ये तो बहुवचन आ गया, तो पिबंती चेंज होगा। सा यानी वह है, और पठंती के अंदर सत्री प्रत्यय है स्त्रीलिंग में, पठंती यानी पढ़ती हुई, जलम यानी जल, और यहां पर आ जाएगा पिबती, क्योंकि ये तो बहुवचन है और ये एक वचन है, इसके अनुसार ये आएगा। नदी प्रवहंती, नदी ये तो है ही नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? कर्म है, द्वितीय बहुवचन है, इसलिए दोनों चेंज हो जाएंगे, या फिर ये चेंज हो जाएगा, वचन इसमें चेंज होगा, क्योंकि हमेशा क्रिया चेंज होती है। जब कर्ता प्रथम पुरुष का मतलब प्रथमा विभक्ति का हो, जब कर्ता ही अन्य विभक्ति का हो तो कर्ता चेंज होता है। तो नदी की जगह नद्य है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नदी नद्यो नद्य, नदी 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 ही, नद्यो नदी ही, तो यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में ये है, तो यह प्रथमा बहुवचन का आ गया। अब प्रवहंती की जगह प्रवहंती रहेगा, इसलिए अब कौन सा चेंज हुआ है? ये चेंज हुआ है। बालका परीक्षाम ददंती, धातु का रूप आता आपको, ददती दत्त ददाति दत्त ददती, ददाति दत्त ददती, तो यहाँ बाल का बहुवचन है, बाल का बहुवचन है तो क्या होगा? बाल का परीक्षाम, ददाती की जगह ददती आएगा, ददती बहुवचन है, यहाँ ददती बहुवचन है, ददाती एक वचन है, ददाती एक वचन है, ठीक है ना, और ददती क्या है? बहुवचन है। ऐसे इसका रूप चलता है। अब यहाँ पर इदम कीदृशम फलानि संति, ठीक है ना, यह कैसा फल है, तो इदम आ गया नपुंसकलिंग और फलानी नपुंसकलिंग, तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है, क्योंकि वचन संबंधी प्रॉब्लम है, तो इदम की जगह इमानी आएगा। क्यों? ये चेंज होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये विशेष्य है और ये विशेषण है, विशेषण चेंज होगा, विशेष्य नहीं होगा। तो इमानी कीदृशम फलानी संति, समझ में आया? ये कैसा फल है। अब आएगा सा किम कृतवान, ये किसका है? संस्कृत वाक्यों में लिंग संबंधी प्रॉब्लम। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु पुल्लिंग में ऐसा होता है, स्त्रीलिंग में कृतवती होता है। सा किम कृतवती, कृतवती के अंदर कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग है, क्योंकि सा किम कृतवती, उसने क्या किया, ये राइट है, ये गलत है। सर्वे बालका पठंती, सर्वे बालका पठंती लिंग संबंधी प्रॉब्लम है, ये पुल्लिंग है, सॉरी बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, ये बालिका स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग आपका गलत हो गया। इसकी जगह क्या आएगा? शर्वहा, फिर बालिका, फिर पठंती, अब सही हुआ। ये आपके लिंग संबंधी प्रॉब्लम है, ये पुल्लिंग आ गया, ये स्त्रीलिंग आ गया, सेम होना चाहिए। सर्वहा बालका पठंती, तो ये सर्वा क्या है? स्त्रीलिंग है, बालका क्या है? पुल्लिंग है, लिंग संबंधी प्रॉब्लम, पठंती सही है, तो सर्वा की जगह ये सर्वे आएगा, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वहां पर लिखा, वहां तो गलत हो गया, यहां पर लिखेंगे सर्वे, फिर बालका, फिर क्या आएगा? पठंती, सभी बालक पढ़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो, अयम बालिका बुद्धिमान अस्ति, अयम ये तो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग है, और ये तो आपके सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दोनों चेंज होंगे, क्योंकि बालिका यहाँ पर मूल शब्द है, बालिका विशेष्य है, तो एक तो हो जाएगा इयम, स्त्रीलिंग में इयम, अयम यानी यह है, पुल्लिंग होता है, बालिका की जगह बालिका ही रहेगा, और बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती होगा, मतु प्रत्यय बुद्धिमान आपके पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और अस्ति का अस्ति रहेगा। बात समझ में आए क्या? अब पिता स्वर्गात गरीयसी, पिता स्वर्गात क्या? गरीयसी। अब गरीयसी क्या स्त्री है? ये तो स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, ये सुन पड़ते हैं, गुरु शब्द है
गुरु शब्द में ये सुन प्रत्यय आया है, तो गुरु शब्द में ये सुन प्रत्यय आता ना, ये सुन प्रत्यय, तो क्या होता है, पुल्लिंग में होता है गरियान। क्या होता है, गरियान। स्त्रीलिंग में क्या होता है, गरियसी। क्या होता है, गरियसी। और नपुंसकलिंग में क्या होता है, गरिय। ये आपके प्रत्येक टॉपिक में पूरा अच्छे से समझाया, और प्रत्येक टॉपिक देख लेना। तो पिता स्वर्गाद गरियान आ जाएगा, पिता, क्योंकि पिता है वहां, तो माता स्वर्गाद, माता मातृभूमि च स्वर्गाद गरियसी। मैंने वाक्य चेंज कर दिया, पिता लिखा तो पुल्लिंग हो गया, पिता स्वर्गाद गरियसी की जगह गरियान, गरियसी की जगह गरियान। बात आया समझ में। अब अशुद्धि संशोधन संस्कृत वाक्यों में, उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं संख्या संबंधी अशुद्धियां। ये संख्या संबंधी अशुद्धियां, उसके बाद में विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धियां यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद में एक कारक संबंधी अशुद्धियां आएंगे, उसके बाद में अशुद्धि संशोधन पूरा हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल के का शिक्षा गुरु संस्कृत को सब्सक्राइब करना यानी सदस्य लेना न भूलें। इसमें कक्षा 6 से 10 संपूर्ण संस्कृत पुस्तकें और व्याकरण पढ़ाई हुई है, तथा रीड संस्कृत का पूरा सिलेबस करवाया है ना। सब्सक्राइब नहीं समझते हो तो आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ सदस्यता लें, लाल में, लाल कलर में, उसको दबा दें, जिससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपके मोबाइल से ये कभी भी चैनल हटेगा नहीं। अब देखिए संख्या संबंधी अशुद्धियां, एक है बालिका हसती। सबको पता है कि बालिका मूल शब्द है, तो उसका संख्यावाची शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग में है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एका बालिका हसती। आ रहा है समझ में, बालिका प्रथमा एक वचन है, इसमें विसर्ग वगैरह कुछ नहीं आएगा। विसर्ग संबंधी आपके ये कोई भी दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए। एक है फलम पतति, तो एक है तो आपका पुल्लिंग है, और फलम आपका क्या है, नपुंसकलिंग है, तो फलम मूल शब्द है, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पर भी एकम आएगा नपुंसकलिंग वाला, फलम, उसके बाद में पतति, एकम फलम पतति, उसके बाद में चत्वार है नद्य प्रवहंती। चत्वार है पुल्लिंग है आपका, और नदियाँ क्या हैं, स्त्रीलिंग है, इसलिए ये फिर से गलत हो गया। चतस्त्र, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, चतस्त्र नद्य प्रवहंती। बात समझ में आ रही है ना, तो ये आपका राइट हो गया। दशरथस्य चत्वारि पुत्रा सन्ति, दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो दशरथस्य, दशरथस्य लिख दिया। अब चत्वारि तो नपुंसकलिंग है, और ये पुत्र है, ये वो पुल्लिंग है, तो नपुंसकलिंग गलत हो गया। फिर क्या हो गया, चत्वार ये पुल्लिंग है, पुत्रः ये बहुवचन है, क्योंकि चत्वार नित्य बहुवचन है, इसलिए चत्वार नहीं होता है, चत्वार ही होता है। संति संख्यावाची, संख्याओं का ज्ञान करना है तो हमारे धातु रूप नामक टॉपिक का पार्ट 4 देखिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो नंबर 4। त्रय दिव्य संति, तो त्रय तो क्या है, पुल्लिंग है, और देवी स्त्रीलिंग है, इसलिए गलत क्या हो गया, ये हो गया। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, त्रय का तिस्त्र, तिस्त्र स्त्रीलिंग है, तिस्त्र दिव्य, दिव्य बहुवचन है, देवी का। गायंती आपका सही है। बात समझ में आ रही है ना। सहस्रा जना धावंती, तो सहस्रा नहीं होता है, सहस्रा क्या है, ऑलरेडी वो सहस्रम यानी 1000 है, तो सहस्रम होता है। जना की तरह देख करके सहस्रा नहीं लिखा जाता है, सहस्रम सही है, ये गलत है। धावंती 1000 लोग दौड़ते हैं, धावंती, धावंती, ये सेम इधर आ गया। चलिए अब विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धियां बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। सर्वा मृगा ये सार्वनामिक विशेषण है, तो सर्वा तो स्त्रीलिंग है, मृगा पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण विशेष से सही नहीं हुआ, तो सर्वे मृगा आएगा। सर्वे पुल्लिंग है, पीछे भी पढ़ा अपने, मृगः धावन्ति। बात समझ में आया ना। अब देखिए रामस्य भार्या गुणवान अस्ति, राम की पत्नी गुणवान है, तो रामस्य भार्या, तो इसमें रामस्य सही है, भार्या सही है, लेकिन गुणवान क्या है, पुल्लिंग है, और भार्या तो स्त्रीलिंग है, जो भार्या है वही गुणवान है, इसलिए ये इसका विशेषण है, भार्या का विशेषण गुणवान है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो क्या हो गया,
रामस्य भार्या, गुणवान की जगह क्या आएगा? गुणवती, है ना, मतु प्रत्यय इसमें भी, और उसके बाद में अस्तित्व आएगा ही। अब देखिए तस्मै मात्रे नमः, उस माता को नमः। नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, इतना ही कहा था कारक प्रकरण में, लेकिन ये मात्रा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, तो तस्मै भी स्त्रीलिंग आना चाहिए। ये आपका पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए मूल शब्द के कारण तस्मै की जगह तस्यै, ये स्त्रीलिंग में आता है, चतुर्थी एक वचन में। मात्रे नमः, ऐसे आपका राइट होगा। समझ में आ रहा है ना? सा पाठम पठन हस्ती, वह पाठ पढ़ते हुए हंसती है। सा पाठम, पाठ को पठन सत्री प्रत्यय पढ़ते हुए हंसती है। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही वाक्य नहीं। ये क्या आपका पुल्लिंग है और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो मूल तो यहाँ पर ये है, इसलिए क्या होगा? ये आपका क्या है? ये विशेष्य है। सार्वनाम एक विशेषण बन गया, ये विशेष्य बन गया। सर्वनाम हमेशा विशेषण होते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष्य बन जाते हैं। यहाँ विशेष्य, इसका विशेषण ये है, मैं पढ़ती हुई, तो पढ़ती हुई उसका विशेषण है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सा पाठम पठंती, ये आपका सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में ऐसा लिखा जाता है, हंसती, पढ़ती हुई हंसती है, ये राइट होगा। तेषाम बालिका नाम विद्यालय, उन बालिकाओं का विद्यालय। क्या गलती है देखो इसमें? तेषाम षष्ठी बहुवचन, बालिका नाम षष्ठी बहुवचन, विद्यालय, विद्यालय तो प्रथमा एक वचन है, ये तो अलग हो गया। ये आपका षष्ठी बहुवचन है और ये भी आपका षष्ठी बहुवचन है, तो ये आपके विशेषण विशेष्य हो गए। अब ये तो आपका रहा क्या? ये वो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में इसका क्या होगा? ताशाम, समझ में आया? ताशाम बालिका नाम विद्यालय, आया समझ में? उन बालिकाओं का विद्यालय। बालिका विद्यालयम गतवान, बालिकाएं विद्यालय चली गई। गतवान में कत्वतु प्रत्यय, तो कत्वतु प्रत्यय में स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं। बालकः विद्यालयम गतवान, ठीक है ना? बालका बहुवचन है, इसका विशेषण है गतवान, ये एक वचन है। तो यहां पर वचन संबंधी प्रॉब्लम आ गई। बाल का तो चेंज नहीं होगा क्योंकि विशेष्य कभी चेंज नहीं होता है। विद्यालयम, अब गतवान गतवंतो गतवंत है, तो यहां पर बहुवचन में आएगा गतवंत, इसमें भी आपके कत्वतु प्रत्यय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गम धातु कत्वतु प्रत्यय फाइनल, गम धातु कत्वतु प्रत्यय, गतवती में गम धातु कत्वतु प्रत्यय। कुल मिला के 24 शब्द होते हैं पुल्लिंग के, 24 स्त्रीलिंग के, 24 नपुंसकलिंग में, सब में कत्वतु प्रत्यय आता है। धनी स्त्री आगच्छति, सही है क्या? धनी में इन्हीं प्रत्यय, ये तो पुल्लिंग बना है, स्त्रीलिंग बनाना है तो गीप प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, तो धनीनी बनेगा। धनी नहीं होता है, धनी तो आदमी होता है। धनीनी स्त्री आगच्छति, आ गया समझ में? धनीनी स्त्री आगच्छति। आदरणीय इंदिरा महोदय, तो इंदिरा महोदया तो लिख दिया आपने, लेकिन यहाँ आदरणीय लिखना भूल गया। यहाँ पर भी आदरणीय होगा, आदरणीय नहीं होगा। आदरणीय इंदिरा महोदया, इस तरीके से आपके कोई भी अशुद्धि आता है उसका आपको संशोधन करना है। अभी हम अंतिम रूप से अशुद्धि संशोधन पढ़ रहे हैं, कारक संबंधी संस्कृत वाक्यों में अशुद्धियां। पुरुषोत्तम में नेत्रात काणे, तो नेत्रात काणे अंगवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति आती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? तृतीया। पुरुषोत्तम में नेत्रात की जगह नेत्रेण आएगा, नेत्रेण काणः, आया समझ में? अब रमेश मित्र से समम गच्छति, से साकम समम सार्धम के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया आती है। तो यहां पर रमेश है, मित्रम की जगह मित्रस्य की जगह मित्रेण समम गच्छति, आया समझ में? रमेश मित्र के साथ जाता है। कृष्ण द्वारिकायाम उपवेशति, कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, में सप्तमी आती है, यहाँ पर भी सप्तमी है, लेकिन उपसर्ग पूर्वक वश धातु उपान वद्यांग वश सूत्र से वहां पर हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। इसलिए यहां पर क्या होगा? कृष्ण द्वारिकाम उपवस्ति, द्वारिकायाम में सप्तमी है, द्वारिका में द्वितीय है, उपवस्ति, ठीक है ना?
अब देवस्य विना न चलती, देवस्य विना, विना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विना शब्द में पृथक विना नाम अन्य तरश्याम के अंदर विना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो यहां पर देवस्य की जगह विना शब्द के योग में होती है, ठीक है ना। देवम, तृतीया में देवेन और पंचमी में देवात, ये तीनों राइट है, लेकिन देवस्य राइट नहीं है। वाह का मतलब इनमें से कोई भी एक आ जाएगा। फिर विना न चलती, विना न चलती, बात आई समझ में। अब तंतु भी पटो जायते, तंतु भी पटो जायते, पटो का पटह जायते, पट का मतलब क्या होता है? बोरी बनते हैं ना अपने, ये कोई मतलब मेड़िया वगैरह होता है ना, उसमें खाद वगैरह रखते हैं, तो ये पट शब्द है, ठीक है ना। चटाई वगैरह ये तंतुओं से होती है, तो तंतुओं से तृतीया एक वचन है, तृतीया बहुवचन है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, जन धातु के योग में हमेशा पंचमी होती है, तो तंतु भी की जगह क्या आ जाएगा? तंतुभ्य पटो जायते, है ना। जन धातु के योग में हमेशा पंचमी आती है, उत्पत्ति का कारण होता हूं उसमें, पट का उत्पत्ति का कारण तंतु है। से अधर्मेण विरमति, ठीक है ना। तो स यानी वह है, अधर्मेण अधर्म से विरमति, विरमति यानी रुकता है, वह अधर्म से रुकता है। तो विरम धातु है ना, विराम, जुगुप्सा, विराम, ये धातु हैं उन धातु के योग में, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, ठीक है ना। निंदा करना, रोकना और आलस करना, इनके योग में हमेशा पंचमी आती है, इसलिए अधर्मात आएगा। अधर्मात, अधर्मात विरमति, आया समझ में। इस तरीके से ये कारक संबंधी प्रॉब्लम है। कारक प्रकरण आपने पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से, आप लोग उसको देखें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कारक भी क्लियर हो जाएगा, अशुद्धि संशोधन भी हो जाएगा। रामेण सदृशम को अपि नास्ति, रामेण सदृशम, सदृशम शब्द है ना आपका, सदृशम, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? कारक प्रकरण में जाओगे तो सब पता चल जाएगा। सदृशम और सम, ठीक है ना, तुल्य, इन सारे शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति आती है, ठीक है ना। सम शब्द के योग में षष्ठी आती है और समम शब्द के योग में कौन सी आती है? तृतीया आती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। तो यहाँ सदृशम की जगह षष्ठी आएगा। रामस्य सदृशम, सदृशम कोऽपि नास्ति, राम के समान कोई भी नहीं है। अब कृषक अजाम ग्रामे नयति, कृषक बकरी को गांव में ले जाता है, तो ले जाने के योग में हमेशा गम धातु, गतिभूति के योग में हमेशा क्या आती हैं? द्वितीया आती हैं। तो ये तो सही है ही, इसमें द्वितीया आएगी। कृषक अजाम ग्रामम नयति, क्या नयति? ग्रामम। नी धातु के योग में दोनों क्रम में आती हैं, है ना। वो 14 धातु हैं, उसके 16 धातु हैं, उसमें भी ये शामिल है। अब तब मम अंतरा हरे, कोई कहता है ना कि भाई अपन जो काम कर रहे हैं, तब यानी तेरे, मम यानी मेरे, अंतरा यानी बीच में, हरि यानी भगवान है, तेरे मेरे बीच में भगवान है। तो तेरे और मेरे तो सही है, लेकिन अंतरा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। त्वाम माम अंतरा हरि, त्वाम माम द्वितीय विभक्ति है। माम के में हलंत इतर बिंदी क्यों आया? क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है, इसलिए ये आया। इधर व्यंजन है, इसलिए ये आया। बाकी सारी जानकारी चाहिए तो संधि प्रकरण में है। एकात दिनात अनुवाक अदित्य, एक दिन से पाठ पढ़ लिया। एकात दिनात, एकात दिनात, इसके अंदर तृतीय विभक्ति आएगी, क्योंकि जहां फल प्राप्ति होती है ना, उस समयवाची शब्द में तृतीय विभक्ति। अनुवाक अदित्य यानी पाठ पढ़ लिया तो कुछ फल प्राप्ति होगी, है ना। अपवर्गे तृतीया, तो एकेन दिनेन आ जाएगा। एकेन दिनेन, एक दिन से। अनुवाक, अनुवाक यानी पाठ, अदित्य यानी पढ़ लिया। अदित्य में ई धातु है, अधि उपसर्ग है।
अब अध्यापकस्य परितः छात्रा सन्ति, अध्यापक के चारों ओर छात्र है, तो अध्यापक के षष्ठी आती है ना के में। परितः शब्द के योग में हमेशा क्या आती है? द्वितीया, इसलिए ये गलत हो गई, षष्ठी नहीं आएगी। तो क्या आएगा? अध्यापकम, ये सही होगा। परितः चारों ओर, छात्रः सन्ति, ये राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जागृति ही कलमात लिखती, जागृति पेन से लिखती है, तो से में पंचमी नहीं आती है। यहां पर करण कारक है तो तृतीया आएगी, क्योंकि जब तक लिखना होता है तब तक कलम साथ देती रहेगी, इसलिए इसमें तृतीया आएगी। तो क्या होगा? जागृति ही कलमेन, फिर क्या आएगा? लिखती, ये सही होगा। अग्नाय स्वाहा, अग्नाय शब्द गलत है, स्वा के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, लेकिन ये अग्नि शब्द है ना, ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो अग्नि ये आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? अग्नये स्वाहा, ठीक है ना? तो यहां पर ये सही है। बालक अध्यापकेन न बिबेति, बिबेति में भी धातु है, भी धातु के योग में चाहे डरो चाहे मत डरो, उसका जो कारण होता है ना, उसमें तृतीया नहीं आती, उसमें पंचमी आती, इसलिए क्या होगा? बालक अध्यापकात, फिर क्या आएगा? बिभेति। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अध्यापक है, बाल का नाम अधियानेशु गतः है, बहुत डिफिकल्ट। देखो, अध्यापक है, बाल का नाम अधियानेशु गतः है, यहाँ पर दो क्रिया है, ठीक है ना? दो क्रिया है। यस्य च भावेन, भाव लक्षण सप्तमी विभक्ति में यहाँ पर सप्तमी आएगी, क्योंकि अध्यापक है, बालकों के पढ़ने पर चले गए, तो पहले क्रिया कौन सी हुई? बालकों का पढ़ना, तो बालकों में भी सप्तमी आएगी, पढ़ने में भी सप्तमी आएगी। पहले वाले कर्ता और पहले वाले क्रिया दोनों में सप्तमी आती है, तो यहां पर आ जाएगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, बालकेषु अधियानेषु। हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10वीं राजस्थान बोर्ड की है, उसके संस्कृत के किताब के सारे पाठ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, और 6, 7, 8, 9, 10वीं के संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक बनते हैं वो हमारे चैनल पर पूरा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड द्वारा रीट या टेट के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के संपूर्ण कोर्स को हमारे समझाया हुआ है। करना क्या है आपको पढ़ने के लिए? आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे बॉटम में हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस चैनल के नाम को आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये आपके पोर्शन आएगा और वीडियो आपका बॉटम में चला जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर होम वीडियोस और प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहां पर आपको अगर आपकी प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है तो आप स्वीप करके ऊपर ले जाकर के अपने पाठ की, अपने कक्षा की या रेट की उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारे पाठ खुल जाएंगे और आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन याद रहे, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस हमारे चैनल के नाम के जस्ट पास में यहां पर लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सदस्यता ले लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर दें जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं हो हमारे चैनल को ढूंढने के लिए। और उसके बाद में जो आपके बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दें जिससे कि हम जैसे नया वीडियो चलाएंगे तो आप तुरंत प्रभाव से उसको देख सकते हो। याद रहे, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ हमारा चैनल है जो संस्कृत विषय का इस तरह से अध्ययन करवाता है। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।